अस्सलाम वालेकुम। पेश है सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दूसरा हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। याकूब अलैहिस्सलाम बेइंतहा गमगीन हुए और फरमाया, खुदा की कसम, मैंने इस भेड़िए से ज़्यादा किसी को हलीम नहीं देखा कि उसने मेरे लड़के को तो खा लिया और उसकी कमीज़ को न फाड़ा। ये कहकर आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो बार बार कमीज़ को देखते और सूंघते रहे। 3 रोज़ तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे। फरिश्तों ने आकर आपके हाथ खोल दिए थे। चौथे रोज़ अरब का एक काफ़िला मिस्र जा रहा था। वो लोग पानी लेने के लिए कुएं पर रुके। 2 लोग, जिनमें एक का नाम मालिक बिन ज़अर और दूसरे का नाम बुशरा था, उन्होंने पानी के लिए कुएं में डोल डाला। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस रस्सी को पकड़कर बाहर आ गए। मालिक बिन ज़अर की नज़र जैसे ही आप पर पड़ी, वो चिल्लाया, जैसा कि कुरान पाक में है। तर्जुमा: ऐ बुशरा, ये तो एक लड़का है। सूरह यूसुफ आयत 19। मालिक और बुशरा आपको अमीर काफ़िला के पास लाए। काफ़िले वाले आपको देखकर बहुत खुश हुए। अभी ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यहूदा उधर से निकला। उसने आपको काफ़िले वालों के पास देख लिया और जाकर आपने भाइयों से बताया। भाई फ़ौरन काफ़िले वालों के पास आए और कहने लगे, ये तो हमारा ग़ुलाम है। ये तुम्हें कहाँ मिला? 4 रोज़ हुए ये भाग आया है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुछ न बोले और भाइयों ने आपको काफ़िले वालों के हाथ 40 दरहम में बेच दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम काफ़िले वालों के साथ मिस्र पहुँचे। मालिक बिन ज़अर ने आपको नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए और आपको बेचने के लिए बाज़ार ले गया। अतफ़ीर बिन रजीब, जो कि फ़िरऔन मिस्र का वज़ीर था और अज़ीज़ मिस्र के नाम से मशहूर था, उसने आपको ख़रीद लिया और अपने मकान पर लाकर अपनी बीवी ज़ुलैखा से कहा, जैसा कि कुरान पाक में है। तर्जुमा: इसको आराम व इज़्ज़त से रखो। अजब नहीं कि यह आइंदा हमें नफ़ा दे या हम इसे अपना लड़का बना लें। सूरह यूसुफ आयत 21। उन दिनों मिस्र की फ़िरौनियत अमालका के ख़ानदान में थी। रियान बिन वलीद मिस्र का फ़िरौन था। अल्लामा इब्ने उशीर का बयान है कि ये फ़िरऔन मिस्र यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था और आपकी ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गया था। उसके बाद काबूस बिन मुसाब मिस्र का फ़िरौन हुआ और ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया। कुछ लोगों का ख्याल है कि काबूस ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन मिस्र था, जिसकी उम्र 400 साल की हुई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, अभी आप इल्म व हिकमत और नबूवत से सरफराज नहीं किए गए थे कि ज़ुलैखा आपकी तरफ माइल हो गईं और एक दिन अकेले में बुलाकर अपना ख्याल ज़ाहिर किया और आपसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने को बचाकर भागे तो ज़ुलैखा ने आपकी कमीज़ को पीछे से पकड़कर खींचा, जिससे कमीज़ का पिछला दामन फट गया। आप जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए तो सामने ही अज़ीज़ मिस्र और ज़ुलैखा का चचाज़ाद भाई खड़े बातें कर रहे थे। ज़ुलैखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन दोनों को देखकर झेंप गए, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जुमा: और दोनों दरवाज़े की तरफ भागे और औरत ने यूसुफ़ का कुर्ता पीछे से फाड़ दिया और दोनों ने उसके शौहर को दरवाज़े पर पाया। औरत बोली कि जो तेरी घरवाली के साथ बुराई का इरादा करे, इसकी सज़ा इसके सिवा क्या है कि इसे कैद किया जाए या इसे सख्त अज़ाब दिया जाए। सूरह यूसुफ आयत 25। तर्जुमा: यूसुफ बोला कि इसने मुझे फुसलाने की कोशिश की
اور عورت کے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ سورہ یوسف آیت 26۔ ترجمہ: اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ سورہ یوسف آیت 27۔ بہرحال یوسف علیہ السلام سچے ٹھہرے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اس راز کو نہ کھولنے کی ہدایت کی اور زلیخا سے استغفار کرنے کے لیے کہا۔ یہاں پر ایک روایت یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں نے یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی تھی، لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے زلیخا کے عشق کا راز کھل گیا اور مصر کی عورتوں نے زلیخا کو طعنہ دینا شروع کیا۔ جب یہ طعنہ زنی زیادہ بڑھ گئی تو زلیخا نے ایک دن مصر کی عورتوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد زلیخا نے بہت سے پھل جن میں سیب، تربوز اور خربوزے وغیرہ تھے عورتوں کے سامنے کاٹنے اور چھیلنے کے لیے رکھ دیے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ ان عورتوں کو نیمبو کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ عورتیں پھل کاٹنے لگیں اور یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے سے خوشنما لباس پہنے ہوئے ان عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے حسن و جمال میں ایسی کھو گئیں کہ سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ایک زبان ہو کر بولیں، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم لوگ مجھے ملامت کیا کرتی تھیں۔ اس واقعے کے بعد زلیخا نے یوسف سے پھر دوبارہ اپنی خواہش پوری کرنے کی التجا کی اور یہ دھمکی دی کہ اگر حکم کی تعمیل نہیں کرو گے تو تمہیں قید خانے میں بھیج کر سخت ذلیل و رسوا کرے گی۔ یوسف علیہ السلام نے اس فعل پر قید خانے کو ترجیح دی اور اللہ سے دعا کی۔ ترجمہ: یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھ کو اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھ کو بلا رہی ہے، اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف آیت 33۔ ترجمہ: بس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے فریب کو اس سے دفع کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے جاری ہے۔